नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अधिवेशन को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह प्रस्ताव रख सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से देखिए सामने आ रही है। अधिवेशन में आज विपक्षी पार्टियों के नाम से कहलाए गए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत के, प्राकृतिक साहित्य के और विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर पर ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की थी। 100 से अधिक शोधार्थियों को उनके कार्य पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशः जया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्यमुख माटी की भी रचना की। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के धार्मिक कार्यों ने प्रेरणा स्रोत रहे। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मवेशी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में जरूर थे, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति के चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य जैन मुनि जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन और जैन मुनि विद्यासागर के निधन के बाद 2 मिनट का मौन यहां पर रखकर उनको श्रद्धांजलि दी जाती हुई ये दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे और देखिए, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद देखिए संबोधित करेंगे। तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के लिए पहुंचे हुए हैं और बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन।